हाय एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक। ठीक है। आप सोच रहे होगे कि भाई मैं कौन हूँ। मैंने रिसेंटली अपनी क्लास 10th क्लियर की है एंड आई स्कोर्ड वट एवर आई स्कोर्ड इन माई क्लास 10th आई विल टेल यू सून। दिस इज़ योर एजुकेशन चैनल। ओके, एजुकेशन चैनल है ये। इस चैनल में ना हम क्लास 10th कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्लास 10th करेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बिकॉज मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैंने चाहे जितने मर्जी स्कोर किए हुए 60 70 80 90 एंड आई नो मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी और कहाँ कहाँ गलतियाँ नहीं की थी। मैं आपको उधर समझाऊँगा एंड आई विल गाइड यू एंड आई प्रॉमिस यू ऑल कि क्लास 10th में हम अच्छे नंबर लेके आएंगे। स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ से। स्टार्ट करेंगे, कोशिश करते हैं हम मैथ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैथ्स का आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। ठीक है, पहले थोड़ा सा आपको इंट्रो कराते हैं रियल नंबर्स की कि रियल नंबर्स है क्या। चलो स्टार्ट करें। देखो, आई होप आपको स्क्रीन विजिबल ही हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में ना, इस चैप्टर में ना आपने बेसिकली दो चीज़ें पढ़नी हैं। ठीक है, एक चीज़ आप इसमें पढ़ोगे HCF LCM क्या होता है उसके बारे में समझना, स्टेटमेंट समझा HCF LCM के बारे में। और एक आपने पढ़ना है प्रूव के सम्स, प्रूविंग ऑफ इरेशनैलिटी। ठीक है, कि आपको इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, ये दो तरीके के हमने सम्स बेसिकली पढ़ने हैं इधर। ठीक है, यही दो सम्स हैं, मतलब इस टाइप के सम्स हैं। ठीक है, एक LCM HCF, इसके अंदर आपके HCF कैसे फाइंड करते हैं, LCM कैसे फाइंड करते हैं, स्टेटमेंट सम्स आगे। सम्स के स्पेलिंग में कैसे लिख रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। स्टेटमेंट सम्स आ गए। ठीक है, प्रूविंग, जैसे कि √2 को प्रूव करो, वो एक इरेशनल है, हमको पता तो है। ठीक है, हमको पता है कि ये इरेशनल है, बट CBSE की ग्रैंड मस्ती देखो, वो पूछ रही है इसको प्रूव करना, तो हमको इसको प्रूव करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल प्रूव है, बस आपको ये प्रूव आप में कैसे थोड़ा सा आपको एक क्रैम करना पड़ेगा। क्रैम भी मतलब बस आप एक बार देख लोगे ना, आपको समझ लग जाएगा ये वाला प्रूफ। ठीक है, इस चैप्टर में आप, आई होप आपको समझ लग गया। और रियल नंबर्स पढ़ना है हमने इस चैप्टर में। ठीक है, HCF LCM एंड प्रूव ऑफ इरेशनैलिटी। क्लियर। हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। इस चैप्टर में, इसमें मतलब आज हम एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे और सेकंड आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना एक सेकेंड, हाँ, HCF एंड LCM। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम छोटी सी। ठीक है, 10 ले लेते हैं हम। ठीक है, 10 ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने 10 नंबर लिया। ठीक है, 10। ठीक है, इसका LCM लेना है। ठीक है, अभी LCM HCF दोनों सिखाऊंगा आपको। मान लो इस सबसे पहले 10 लिख रहे हैं, LCM लेना तो आपको पता ही है, तो 5th क्लास को भी आता है। ठीक है, कुछ नहीं, पहले देखो 2 को 10 से, अब 10 देखो कहाँ पे आता है, 2 के टेबल में। इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 ज़ा 10, 5 नीचे। अब देखो 5 2 में भी नहीं आता, तो इसको सीधा 5 से ही कर दो, नीचे 1। ठीक है, अब इसका LCM क्या आया है। ठीक है, पहले हम LCM की बात कर रहे हैं। अब इसका LCM क्या आया है, कुछ नहीं करना, 10 = 2 × 5। 2 × 5, जो आपकी इस साइड आया ना, इस साइड जो नंबर आए हैं आपके, इस साइड आए हैं जो, ये देखो इस साइड ये जो नंबर आए हैं आपकी, ये इनको कुछ नहीं करना आपने, बस कर देना है प्लस। ठीक, सॉरी मल्टीप्लाई। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 ज़ा कितना आता है 10, तो ये आ गया आपका LCM आ गया 10। ठीक है, अब देखो इसका HCF कैसे फाइंड करना है। ठीक है, पहले एक चीज़ याद रख लो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, HCF इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एंड LCM इज़ लीस्ट, स्पेलिंग आई थिंक लीस्ट की गलत है, चलो कोई बात नहीं, लीस्ट
कॉमन फैक्टर, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है। हाईएस्ट, इसको बस मल्टीप्लाई कर दोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका एलसीएम आ जाएगा। और एचसीएफ कैसे, अब देखो इन दोनों में से कॉमन जो जो आएगा ना, ऐसे दो टेबल्स लेंगे हम, ठीक है, दो, एक 10 ले लिया, एक 20 ले लिया, जो जो कॉमन आएगा ना वो एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। अब ना हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अभी आई नो आपको समझ बिल्कुल भी नहीं लगा होगा एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, तो यस हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो उसमें से आपको सम्स की क्लैरिटी होगी। एंड आपको मैं गाइड भी करूँगा साथ साथ, आप कौन सी बुक यूज़ कर सकते हो जो मैंने अपनी क्लास 10th में की थी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम अपनी। जस्ट अ सेकेंड, एक्सरसाइज, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। ओके, फर्स्ट सम है आपका, अपनी बेटा बुक साथ में खोलना, बेटा की बोल रहा हूँ भाई, मैं भी तुम्हारे जितना ही हूँ। अपनी ना बुक्स निकाल लो, ठीक है। एनसीईआरटी की पेज नंबर 5 है आपकी बुक, मेरी बुक का तो 5 है, ठीक है। फर्स्ट में आपने करना है एक्सप्रेस करना है। अब देखो फर्स्ट सम में कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट पीओपी मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब देखो हमने, आप कह रहे हो कि मैंने आपको एलसीएम बता दिया, अच्छे बता दिया, बट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या होता है अब हम इस सीखेंगे इस सम में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट सम 140, ठीक है, 140 है आपके पास। अब देखो आपने 140 का क्या करना है, इसका एलसीएम लोगे, एचसीएफ लोगे, क्या करोगे, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, 140 का ना नॉर्मल जैसे एलसीएम लेते हैं ना वैसा ही आपने लेना है। 140 को आपने खोल देना है, ठीक है। तो पहले आप अपनी कॉपी पे खुद ट्राई करो, फिर मैं आपको कराऊंगा, साथ साथ करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अपनी बुक्स कॉपी साथ में प्लीज़ लेती ही बैठो। चलो अब करते हैं 140 का। आई होप सो आपने कर लिया होगा ट्राई, बस एक बार ये ट्राई करो, बाकी मैं खुद इधर करूँगा। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू से करते हैं, ठीक है। चलो 140, एक सेकेंड बस, पेज ले लें, इधर करते हैं 140 का। चलो 140, सबसे पहले इधर 140 आ गया। अब देखो 140 किसकी टेबल में आता है, 140 किसके टेबल में आता है, आई होप समझ लो। सबसे पहले इसको 2 से करेंगे, ठीक है। अब देखो मान लो आई एम अ न्यू स्टूडेंट, मैं क्लास 10th में अभी आया हूँ, मान लो मैं फ़र्स्ट टाइम ही ये सीख रहा हूँ और मान लो मेरे को कुछ आता नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब देखो जब भी मैथ्स का पेपर करोगे ना तो साइड पर कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ऐसे साइड पर एक कैलकुलेशन कर लूँगा, ठीक है, एक कैलकुलेशन कर लूँगा 140, इसको 140 को डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। एक मिनट बस, आगे ये आपकी फ़र्स्ट वीडियो ना, तो एक्चुअली ना मैंने आपकी पीपीटी रेडी नहीं की, सो नेक्स्ट क्लास में से हम अपनी पीपीटी रेडी कर लिया करेंगे, ठीक है। 2 के टेस्ट 7, 14 नॉर्मल डिवाइड करो 70, क्या आया 70, और 2 को फिर डिवाइड कर दो 70 से, ठीक है। अब फिर आप इधर ही डिवाइड करो, ठीक है। इधर आपको मैं एक एक स्टेप सिखा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे लिख के चल जाऊँ कुछ पता नहीं होगा, ठीक है। 2 को 7 से करा, 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 के 1 एंड 1 0 नीचे आ गया, तो ये आपका बन गया 2 5 ज़ा 35 पे, ठीक है। अब 35 2 पे आता है। अब देखो 35 2 के टेबल पे नहीं आता है ना, सो हम 35 ले लेंगे 3 के टेबल पे, ठीक है। वैसे 3 के टेबल में नहीं आता, ठीक है, आपको फिर करके दिखा देता हूँ। 3 1 ज़ा 3, 3 0 5 नहीं आता, ठीक है। ये सिर्फ एक ही टेबल पे आता है 5 के, और एक अपने टेबल पे, और एक 7 के और 5 के टेबल पे आता है ना, 5 के और 7 के, है ना। तो 35 को 5 पे सीधा कर देते हैं, ठीक है। 5 5 5 5 25 6 30, 5 7 ज़ा 7 7 इक्वल
नीचे आ गया 1, ठीक है। सो ये अब देखो हमको उन्होंने पूछा क्या था, अब ये ध्यान रखना। उन्होंने बोला था प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का मतलब होता है कि उनका प्रोडक्ट सॉल्व नहीं करना। प्राइम नंबर है ना, ये प्राइम नंबर है, इसको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। बस अब आपने कर देना है, इधर लिख दो। सो 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इसको अगर आपने आगे सॉल्व कर दिया हो तो फिर एलसीएम में आ जाएगा। सो ये आ गया आपका POP, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है। ऐसे ही आपके बाकी सारे सम होंगे। सेकंड सम में आपको 156 का करना है, फिर 3825, ऐसे ही आपको सेम इनमें से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ऐसे फाइंड करना है, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट पे भी सेम है, आपको एक सेकंड पार्ट भी करके दिखा देते हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है हमको ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विद यू। देखो इसमें ना एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक इसमें फॉर्मूला होता है, ठीक है। HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B। अब मैं आपको क्या ही बोलूँ, आज हम थोड़ा ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ये फार्मूला पेपर में आपके 2027 के बोर्ड में आएगा, ठीक है। अब आप पूछोगे क्यों आएगा। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में से फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है इतना ये फार्मूला, ठीक है। एक सेकेंड बस। हाँ देखो, अगर तो उन्होंने बोल दिया आपको फाइंड द HCF इफ LCM, ये LCM इज दिस एंड नंबर्स आर दिस। ये बेटा जो आपके दो नंबर होते हैं ना वो है, जैसे आपको लिखा होता है 156 एंड 146, इनका LCM HCF फाइंड करो। ये वो वाले नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये पहला नंबर A, ये दूसरा नंबर B, ठीक है। ये वो वाले नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये वो वाले नंबर्स होते हैं, ठीक है। सो अब आपको आ जाएगा कि आपको HCF जो है उसको फाइंड करना है। LCM आपके पास है, ये दो नंबर्स आपके पास हैं। सो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से HCF को क्या कर लोगे, फाइंड कर लोगे, ठीक है। ये होता है इस फॉर्मूले का मेन मकसद, ठीक है। सो आपके सेकंड सम में क्या है, विद द हेल्प ऑफ फाइंड द HCF एंड LCM, आपको LCM HCF नॉर्मली फाइंड करना है एंड उसके पास उसको वेरीफाई बोलते हैं। वैसे अगर मैं आप बताऊँ तो मैं इसको अपने टाइम पे, मतलब अपने पिछले साल ही इसको वेरिफिकेशन फार्मूला बोलता था मैं, वेरिफिकेशन फार्मूला बोलता था इसको मैं, ठीक है। सो आप भी इसको वेरिफिकेशन फार्मूला बोल सकते हो, ठीक है। एक बार हम फटाफट रिकैप कर लेते क्या क्या किया आज हमने। सबसे पहले आज हमने पढ़ा था कि जस्ट अ सेकेंड, कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, एक होते हैं LCM HCF रियल नंबर। सबसे पहले तो रियल नंबर्स पता ना आप लोगों को, रियल नंबर्स कोई भी 1 2, ठीक है। कोई भी बेटा आपके -1 है, -2 है, वो सारे रियल नंबर ही आते हैं। 2 3 कोई भी नंबर है, फ्रैक्शन, कोई सारे रियल नंबर में आते हैं, ठीक है। सो इसमें दो, एक होता है LCM HCF, ठीक है। एक प्रूविंग के, ये दो चीज़ें हमने पढ़नी है इसके अंदर, ठीक है। प्रूविंग, इसमें स्टेटमेंट्स हम जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसमें प्रूव करना √2 √3 √4 √5 कोई भी नंबर आ सकता है आपको। फिर HCF LCM के बारे में हमने पढ़ना था, ठीक है। HCF आपको मैंने समझा दिया, इनको मल्टीप्लाई करके LCM आता है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। फिर एक्सरसाइज फर्स्ट का हमने फर्स्ट सम किया, एक्सप्रेस करना था हमको इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में, ठीक है। 140 था, सब कुछ नहीं करना था, उसका LCM लेना, ये तो हम करते आ रहे हैं, ठीक है। इसका LCM लेके इन सब को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको अब मल्टीप्लाई कब करना है, मल्टीप्लाई तब करना है जब आपको गिवन हो फाइंड द LCM, फिर मल्टीप्लाई करना। अब आपको था प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में मल्टीप्लाई नहीं करते, ऐसे ही हम फ्री वर्स में छोड़ देते हैं। फिर हमने पढ़ा था एक फार्मूला, किसका, वेरिफिकेशन का एक फार्मूला होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B। ये बेसिकली एक वेरिफिकेशन का फार्मूला होता है कि जब आपने वेरीफाई कैसे करना है। अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट, मान लो एक पेपर में ना एक MCQ आ जाएगा, रुको आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इसका, ठीक है।
द HCF इज़ 14 नहीं 49 ज़्यादा हो जाएगा, 20 कर देते, ठीक है 20। अभी ये स्टेटमेंट गलत भी हो सकती है, 20 एंड द नंबर्स आर 100 एंड 200, ऐसा देगा फाइंड LCM। अभी सम मत करने बैठते हैं, सम गलत भी हो सकता है, ठीक है। सो अब आपको नंबर्स गिवन है, ठीक है। अब आपको इसमें देखो नंबर्स गिवन है, ये दो नंबर्स हैं, HCF गिवन है V है, कुछ नहीं करना, अब आपने एक फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। एक शीट ले लेते हैं, एक आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू बी। HCF गिवन है, उसकी वैल्यू भरो, LCM फाइंड करना है, इसको एज इट इज़ लिख दो, चाहे X लिख दो, इसको कुछ भी लिख दो। A पता है, B पता है, A क्या है आपके पास, A 100 है और B 200 है, ऐसे आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आज हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करी है इस चैप्टर की, और एक सम आपको मैंने एक पार्ट करा दिया है, तो बाकी पार्ट आप उसके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सो अब आपको मैं थोड़े से सम्स दे रहा हूँ, वो ही आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में फाइंड करना है, ठीक है। होमवर्क आज का थोड़ा सा बस 2 ही समझूंगा, ठीक है, बिकॉज अभी स्टार्टिंग में इतना मत पढ़ना है, बैठ जाना, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना, बस आपने अपने साथ जुड़ जाना, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करना मत करो, बस आपने मेरी लेक्चर्स देखने में, सच्ची कह रहा हूँ आपके अच्छे नंबर आएंगे। कुछ समझ दे रहा हूँ आपको, तो आपने करना है, फाइंड करना है आपको उसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, फाइंड करना आपको, POP फाइंड करना है, फाइंड करना आपको ना, आपको सम दे रहा हूँ। A सम आपके पास 2950, B सम है आपके पास 5002, एक लास्ट सम दे देते हैं, ठीक है, एक लास्ट सम बस 592, चलो ठीक है। ये सम करके आना और कमेंट सेक्शंस में इनके आंसर्स बता देना, आई विल चेक, ठीक है। सो आज की क्लास इधर ही एंड होती है, तो हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं जर्नल बातें। देखो अब आप कहोगे कि अब हम इस चैनल से क्यों पढ़ें क्यों ना पढ़ें, तो मैं आपको ये कहूँगा कि मैंने क्या किया था, 2026 के CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं। बोर्ड एग्ज़ाम जो है ना वो मैंने दिए हैं, क्लियर किए हैं, मैंने मैथ्स भी दिया है, साइंस सारे सब्जेक्ट्स किए हैं। सो आई विल हेल्प यू, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कहूँगी, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मैं अच्छे से आपको एक चीज़ कराऊँगा, ठीक है। आई विल हेल्प यू, और आपके लिए मैं लेक्चर्स लेके आऊँगा ऐसे ऐसे करके। तो यस, सारे लेक्चर्स तो वो मे भी पॉसिबल ना हो, मैथ्स के तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। मैं कोशिश करूँगा आपकी मैं साइंस जो है साइंस कंप्लीट करवा दूँ, और एक आपकी SST कंप्लीट करा दूँ, और एक आपकी इंग्लिश कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट्स अभी हमने पकड़े हैं। मैथ्स के लिए अभी मैं आपको कभी कभी मैथ्स में आपके लेक्चर्स आएंगे, तो ये 3 सब्जेक्ट्स के आपके डेली लेक्चर आएंगे। एंड आपको मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपका सब्जेक्ट पंजाबी है तो वो भी मैं आपको कराऊँगा, ठीक है। सो ये 3 सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे। सो आज की क्लास इधर ही एंड करते हैं, ठीक है। सो नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे कमेंट कर देना, मैं आपको शेयर कर दूँगा लिंक, ठीक है। सो बाय। सो सबसे पहले एक मैं आपको बस एक बाय कह दूँ, ठीक है, इधर बाय लिख देते हैं, ठीक है। बाय एवरीवन, ठीक है। मैं बस आपकी हेल्प करना चाहता हूँ पेपर्स में, ठीक है। सो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, क्लास 10 बहुत सौखे होते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम, ठीक है। आपके लिए एक मोटिवेशन वीडियो भी बनाऊँगा, ठीक है। चलो बाय।